दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। मैं हूं सलोन बडी और आज हम बात करने जा रहे हैं किस तरीके से किया जाता है हाइलाइट्स और नैनोप्लास्टिया। फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप हमारे क्लाइंट के बाल देख सकते हैं, ये पहले से स्मूथनिंग वाले हेयर है जिनमें काफ़ी बैंड आ गया है। ऊपर की तरफ में बाल जो है कलर फेड हो चुका है, तो अब हम इन्हें नया टंच देंगे। इसकी वजह से आपका जो लुक है वो एकदम बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो बेसिकली हम करने वाले क्या है, हम पहले करने वाले हैं हाइलाइट्स, उसके बाद हम करेंगे नैनोप्लास्टिया। हाइलाइट्स करने के लिए हमने पहले 4 सेक्शन में अपने क्लाइंट के बालों को डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक पतला सा सेक्शन निकालेंगे हाफ एन इंच का, फिर उसमें हम एकदम बेबी हेयर्स निकालेंगे, बेबी हेयर की हाइलाइट्स करेंगे, यानी कि नेचुरल हाइलाइट्स। और कुछ हाइलाइट्स को उनको अंदर मिक्स करेंगे जिन्हें कहेंगे टेक्सचर वाली हाइलाइट्स। तो बेसिकली हमने बहुत ही पतले सेक्शंस पे पूरी हाइलाइट्स करी है। तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने पहले सेक्शन पे हम करने जा रहे हैं हाइलाइट्स। इसके लिए हमने इस्तेमाल किया है ब्लॉन्डर, जो कि स्ट्रिक्स कंपनी का है, और साथ में 30 वॉल्यूम का डेवलपर। क्योंकि हमें अपने क्लाइंट के बाल जो हैं ज़्यादा लेवल लिफ्ट नहीं कर रहे थे, तो हमने सीधे 30 वॉल्यूम लगाया। इनका जो बाल है वो नेचुरली जो है 3 नंबर का था, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 नंबर तक जाना था। क्योंकि इन्हें ज़्यादा इनहेंस वाली हाइलाइट्स नहीं चाहिए, बस डार्क ब्लॉन्ड में थोड़ा सा इनको हाईलाइट्स चाहिए था। तो हमने इनके बालों में 6.3 समथिंग हम इनके बालों में डिपॉजिट करना चाह रहे थे, इसलिए हमने लेवल 6 तक इसके बालों को लिफ्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एकदम नेचुरल जो हमारी जो वेव होती है उनको हमने निकाल लिया है। अब हम अपने जो प्रोडक्ट को है उसको अप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली इस तरीके से हम पहले करेंगे हाइलाइट्स पूरे सेक्शनिंग के साथ में। टोटल फाइल्स हम लगाएंगे 20 के साथ में। इनकी पूरी ग्लोबल हाइलाइट्स करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे नैनोप्लास्टिया। जैसे हमने आगे भी अपनी एक वीडियो बनाई थी कि नैनोप्लास्टिया कैसे करते हैं, वो हमने डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके उसे देख सकते हैं। और एक और वीडियो में हमने शॉर्ट्स में डाला हुआ है कि हीना कोटेड हेयर पे कैसे नैनोप्लास्टिया किया जाता है और बेस्ट रिजल्ट कैसे गेन किया जा सकता है। तो बेसिकली नैनोप्लास्टिया जो है हीना कोटेड हेयर को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर देता है। क्योंकि इसमें हमें हमारे क्लाइंट के बालों को जलाना नहीं था, इसलिए हमने 30 वॉल्यूम में लगाया। उसके बाद में क्योंकि इन्होंने पहले कभी भी कोई प्रोफेशनल जैसे सैलून रेंज के ही कलर यूज इस्तेमाल करें हैं, तो जिससे हमें लिफ्टिंग में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। अगर कोई व्यक्ति हाइलाइट्स कराना चाहता है और उसको हीना कोटेड हेयर होते हैं, या फिर आप मान लीजिए उन्होंने मेटेलिक डाई लगाई हुई है, तो उस टाइम पे हमें लिफ्टिंग में बहुत समस्या आती है और हमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग हार्ड जो केमिकल्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो बेसिकली अभी हमने इसमें स्मार्ट बॉन्ड भी ऐड किया था, ताकि हमारे क्लाइंट के जो स्मूथनिंग वाले बाल हैं वो जले ना। तो हमने स्मार्ट बॉन्ड इसमें ऑलरेडी ब्लॉन्डर में ऐड कर दिया था। आप देख सकते हैं हम कैसे नेचुरल वीव्स निकाल रहे हैं, एकदम पतली पतली और एकदम छोटी छोटी, जिससे कि हमारे क्लाइंट के जो बाल हैं काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी अच्छी मर्जिंग के साथ में वो हाईलाइट का लुक आने वाला है बेसिकली। तो दोस्तों जिस तरीके से आप हाइलाइट्स करते हो, तो आप कोशिश करें कि हाइलाइट्स एकदम नैप एरिया से स्टार्ट करें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप टॉप एरिया में हाइलाइट्स कर देते हैं और फिर आपका नैप एरिया एकदम खाली रहता है। तो बेसिकली उस टाइम पे आपके बाल काफ़ी अजीब से लगते हैं, तो इसलिए आपको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप नैप एरिया से स्टार्ट करते हुए क्राउन और दोनों जो क्राउन होते हैं हमारे उन साइड्स में, उनको भी अच्छे से फॉइलिंग करें। तो हमने 6 फॉइलिंग टोटल की है, 8 पीछे की तरफ और 4 जो 2-2 हैं हमने साइड्स में की हैं, और क्राउन पे हमने 6 फॉइलिंग करी। तो इस तरीके से हमने टोटल फॉइलिंग करी है। तो बेसिकली हम आप देख सकते हैं कैसे हम अपने प्रोडक्ट को लगा रहे हैं, एकदम स्ट्रेट करा हुआ हमने हाथ, और इसको ब्रश की सहायता से हमने प्रोडक्ट लगाया। फिर बाद में इसको पैक करके इसको सिल्वर फॉइल से एकदम कवर कर दिया। तो सिल्वर फॉइल लगाने का क्या कारण होता है, सिल्वर फॉइल लगाने से बेसिकली होता ही है कि हमारी जो लिफ्टिंग होती है काफ़ी अच्छी होती है, और जो एयर है वो कम एकदम क्लोज हो जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो हाईलाइट से जल्दी से हमारी जो टारगेट वाली जो लिफ्टिंग होती है वो हमें अचीव हो जाती है। बेसिकली इस तरीके से आप अपनी हाइलाइट्स करके फिर अपना कलर डिपॉजिट आपको करना पड़ता है। हम वीडियो में आपको लास्ट में बताएंगे किस तरीके से कलर डिपॉजिट कर रहे हैं हम। तो बेसिकली अभी हमारी हाइलाइट जब हो जाएगी, तब हम इसमें कलर डिपॉजिट भी करेंगे, उसके बाद हम करेंगे नैनोप्लास्टिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अभी हाइलाइट्स की जो हमारी स्टिकिंग है वो कर चुके हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं हमारा ये सेक्शन ऑलरेडी पूरा होने ही वाला है। जस्ट इसके बाद में हम अपना कलर डिपॉजिटिंग स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए हम कलर मिक्सिंग भी करेंगे। कलर हम जो यूज़ करने वाले हैं वो है मैट्रिक्स का।
आर्गन ऑयल वाला, उसमें 6.3 समथिंग हम यूज़ कर रहे हैं। हमें गोल्ड में चाहिए थी, इसीलिए हमने 6.31 नहीं लिया है, ना ही हमने कोई वन का कोई शेड लिया, इससे हमारा गोल्ड न्यूट्रल नहीं होगा और हमारा जो अच्छा सा कलर हमें अचीव हो जाएगा बेसिकली। अब हमारी हाईलाइट जो है हम क्राउन एरिया पे कर रहे हैं। क्राउन एरिया अब हम देख सकते हो हमारी जो साइड्स की जो हाईलाइट्स हैं वो लिफ्ट हो चुकी हैं। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, हम एक वेट टॉवल लेंगे वाइट, उससे जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो निकाल देंगे, ताकि हमारा जो टारगेट अचीव हमें करना था, हमें 6 लेवल पे डिपॉजिटिंग करनी थी तो हमने 7 लेवल तक लिफ्ट कर लिया था। तो बेसिकली अब हम वाइट टॉवल की मदद से इसे हमने वेट कर लिया है। अब इसको हम जो एक्सेस प्रोडक्ट है जो हम निकाल देंगे, ताकि ये अपनी लिफ्टिंग जो है उसकी स्टॉप हो जाए और जो हमारा अंडरटोन हमने अचीव किया है वो आगे ना जाए। तो हमें प्लेटिनम या फिर हमें ज़्यादा ब्लॉन्डिश नहीं चाहिए था, तो हमने बेसिकली लेवल 7 पे आते ही हमारा प्रोडक्ट है जो निकाल दिया। इससे क्या है कि हमारा बाल भी जलने से बच जाता है। अगर आप जो आपने देखा है कि आपकी फॉइलिंग हो चुकी है और फॉइलिंग के बाद में आप जब सबसे लास्ट का सेक्शन देखते हो कि आपका जो लेवल है आपने अचीव कर लिया, तो आप तुरंत उसे प्रोडक्ट को हटा दें, क्योंकि ये 51 मिनट्स तक एक्टिव रहता है। अगर आप उससे पहले अचीव कर चुके हो तो बेसिकली आपको ये तुरंत की तुरंत हटा देना चाहिए। देख रहे हैं आप, हमने ये डार्क ब्लॉन्ड के आसपास में हमने ये अचीव कर लिया है। तो बेसिकली हमारा लेवल 7 तक हमने इसको पूरा अचीव किया। हमको 6 लेवल यानी डार्क ब्लॉन्ड पे हमें डिपॉजिट करना है, तो हमें ज़्यादा इनहेंस नहीं करना था, इसीलिए हमने इसको अब जो हमारे वेट टॉवल से निकाल लिया। अब हम ऐसे ही धीरे धीरे सारे सेक्शन चेक करेंगे। जब हमारा लेवल अगर हमने अचीव कर लिया है तो हम सारे बालों को, क्योंकि हमने ऊपर ग्राउंड के एरिया को भी किया था, तो हम इसलिए उन बालों को भी छोड़ देंगे। तो इसीलिए हम वेट टॉवल का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो वेट टॉवल से हमारे बेसिकली जो बालों की लिफ्टिंग है वो बंद हो जाएगी और हमारा जो प्रोडक्ट एक्सिस है वो पूरा निकल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, ये प्रोडक्ट हमने निकाल लिया और बाल बिल्कुल भी नहीं टूटे, ना ही जले हैं। तो ये हमने बालों को बचाने के लिए भी किया है। तो बेसिकली आप ऐसा ही करें जिससे कि आपकी जो हाइलाइट्स है वो अच्छे से बच जाती है और आपके एक्सिस हेयर भी बचे रहते हैं। वरना आपका क्या होगा कि आप अपने जो फॉइलिंग को ऊपर के ग्राउंड एरिया का वेट करते रहेंगे, तो उससे आपका जितना भी एक्सिस जो हेयर है वो पूरा का पूरा जल जाता है। तो बेसिकली इसीलिए आपको इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए वेट टॉवल का इस्तेमाल करके आपने अपने जो लिफ्टिंग है वो जो आपने अचीव कर ली है, तो उस फॉइलिंग को आप खोल लें। खोलने के बाद में वेट टॉवल से पोंछ के उसको हटा दें प्रोडक्ट को, ताकि वो और ज़्यादा लिफ्ट ना करे, ना ही जले। तो इस तरीके से हमने पूरे फाइलिंग को चेक किया है और करने के बाद में हमने जो एक्सिस प्रोडक्ट है वो निकाल दिया। जो जो हमारी जो हमने स्टिकिंग करी थी वो हमारी जो अचीव हो गया टारगेट, तो हमने उसको हटा दिया है। हटाने के बाद में हमने अपने क्राउन एरिया तक का वेट किया। जैसे आप देख सकते हैं, देखो पूरा का पूरा सिमिलर आ चुका है, कहीं पे पैच नहीं है, एग्जैक्ट पूरी लेंथ एक जैसी है। अब हमने दूसरी तरफ के सेक्शन को खोल के देखा है, तो आप देख सकते हैं दूसरी तरफ के सेक्शन में भी पूरी तरीके से लिफ्टिंग हो चुकी है। अभी हमारा क्राउन एरिया और दोनों साइड्स के जो एरिया हैं वो रह चुके हैं। तो उनको लिफ्ट करने से पहले हम बेसिकली इधर के जो बाल हमारे लिफ्ट हो चुके हैं, बाल हमारा जो प्री लाइट हो चुका है, उस बालों को हम अपने पहुँच लेंगे, ताकि हमारे जो टारगेट जो हमने सेट किया है वो हम अचीव कर सकें। तो अब बेसिकली हमने सारा प्रोडक्ट निकाल दिया है। अब हम अपने क्राउन एरिया की वेट करेंगे।
तो दोस्तों अब आप देख सकते हो हम कर रहे हैं कलर डिपॉजिटिंग। तो हमने बेसिकली अपनी सारी हाइलाइट्स को खोल लिया, क्राउन एरिया का भी जो हमारे प्री लाइटिंग थी हो गई। अब हमने 6.3 की जो हाइलाइट्स हमने जो कलर है वो हम डिपॉजिट कर रहे हैं 20 वॉल्यूम के साथ। चाहे तो आप 10 वॉल्यूम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हमने 20 का वो इस्तेमाल किया और गीले बालों में ही हम कलर डिपॉजिटिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली इससे क्या होगा कि हमारे कलर में एक एक्स्ट्रा साइन ऐड हो जाएगी और उसे अच्छे से इमल्सिफाई करेंगे। क्योंकि जब तक अगर आप कलर को इमल्सिफाई नहीं करते तो आपके बालों में शाइन नहीं आती। जितना आप कमर कलर को और केमिकल को जितना अपने बालों के साथ इमल्सिफाई करोगे अच्छे से, तो वो आपका शाइन उतनी ही ज़्यादा आपके बालों में आएगी। तो जो कलर है आपका डिपॉजिट जो आप कर रहे हो वो अच्छे से डिपॉजिट हो जाएगा, आपके हेयर अच्छे से शाइनी और काफ़ी अच्छे लेवल पे लिफ्ट हो जाएंगे, जिससे कि जो आपको लेवल जो आपने अचीव किया है उसमें एक ग्लॉसी लुक भी आ जाता है। तो बेसिकली आप देख सकते हो हमने अपने बालों में तुरंत हमने हाइलाइट्स पे कलर डिपॉजिटिंग कर दी है। और इसको हम छोड़ेंगे तकरीबन 20 मिनट्स के लिए, क्योंकि हमने 6 लेवल पे लिफ्ट किया था। तो बेसिकली हम इसको पूरा कोशिश करेंगे कि अच्छे से कलर आ जाए। तो आप देख सकते हैं हमारा कलर डिपॉजिटिंग हो चुकी है, हमने स्टार्ट किया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम अपने बालों में अब नैनो प्लास्टिया स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली हम 20 मिनट का रेस्ट देंगे इन बालों को, और हमारे जितने भी कलर डिपॉजिटिंग के हमारे हेयर हैं उन पे जब अच्छे से कलर आ जाएगा उसके बाद में हम इन्हें रिंस आउट करेंगे। और विदाउट एनी शैम्पू हम इसके ऊपर एक हमारा क्लेरिफाइंग शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी बाल काफ़ी हमने इसके क्यूटिकल्स ओपन कर दिए हैं, क्योंकि हमारा हमने प्री लाइटिंग की थी ऑलरेडी। तो अब हमने कलर डिपॉजिट किया है, उसके बाद में हम इस पर क्लेरिफाइंग शैम्पू यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें इसके बाद करना है नैनोप्लास्टिया। तो नैनोप्लास्टिया के लिए हमने बेसिकली सबसे पहले इनके अंदर बालों में हमारे जो बाल हैं उनको पीएच को अचीव करेंगे। इसके बाद में हम अप्लाई करेंगे ट्रीटमेंट। तो बेसिकली अब हम इसको 20 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे। जब हमारे 20 मिनट्स पूरे हो जाएंगे इस पानी को इस कलर को हम पानी की सहायता से रिंस आउट करेंगे, फिर हम यूज़ करेंगे हमारा नैनोप्लास्टिया का फर्स्ट नंबर जो कि कलर क्लैरिफाइंग शैम्पू होता है। तो आप अगर क्लैरिफाइंग शैम्पू आपको सेम कंपनी का नहीं है तो आप उसके लिए कोई अदर शैम्पू भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो क्लैरिफाइंग शैम्पू कोई सा भी हो। तो अगर आपके बालों में ऑयलीनेस है या फिर ज़्यादा काफ़ी ऑयल लग रहा है तो आप उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बार आप शैम्पू करें, उसके बाद ही आप नैनोप्लास्टिया का ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। तो बेसिकली हम वन टाइम ही करेंगे, क्योंकि हमारे ऑलरेडी काफ़ी अच्छे क्यूटिकल्स ओपन हो चुके हैं। अब हम इसके बाद में हम इसके ऊपर अपना ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं हमारी जो कलर डिपॉजिटिंग है हमने ऑलमोस्ट अप्लाई पूरा एप्लीकेशन हो चुकी है। अब हम इसको 20 मिनट्स के लिए रेस्ट करेंगे, इसके बाद रिंस आउट करेंगे, फिर पूरे बालों को करेंगे ड्राई। तो आपके बाल नैनोप्लास्टिया से पहले होने चाहिए 100% ड्राई, क्योंकि 100% ड्राई होने से क्या होता है कि आपके बाल बिल्कुल, ये देखिए हमने अपने बालों को एकदम 100% ड्राई कर दिया। आप देख सकते हैं हाईलाइट्स हो चुकी हैं। तो बेसिकली अब हम इसमें करेंगे हमारा नैनोप्लास्टिया स्टार्ट। तो आप देख सकते हैं हमने जो कलर अचीव किया था हमारा गोल्डन हनी का कलर है वो हमें मिल चुका है। तो हमने डार्क ब्लॉन्ड के साथ में थोड़ा सा इसमें 5.35 समथिंग का कलर डिपॉजिट किया था, ताकि हमारा एक्सिस हेयर जो है वो हल्के से इसके साथ में अच्छे से मर्ज हो जाए। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नैनोप्लास्टिया, जो कि हम अमेज़ॉन कंपनी का जो यूज़ है ग्लोबल अमेज़ॉन का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देख सकते हैं हमने अब एप्लीकेशन हम स्टार्ट करेंगे। तो नैनोप्लास्टिक जैसे हमने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर हमने आपको बताया था किस तरीके से किया जाता है। तो पतले पतले सेक्शन लेने हैं और नैनोप्लास्टिक का जो ट्रीटमेंट नंबर 2 है उसको आपको डैब डैब करके पूरे हेयर में लगाना है। फिर अच्छे से टू फिंगर की सहायता से उसे नीचे की तरफ दबा के स्क्वीज़ करते हुए एकदम इमल्सिफाई करना है बालों में अच्छी तरीके से। ओवरऑल हेयर में आपको पतले पतले सेक्शन में ही प्रोडक्ट लगाना है। बेसिकली अगर आप उसे
मोटे सेक्शनिंग में करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके बाल जो हैं बिल्कुल भी सही से एप्लीकेशन नहीं होगी तो वो रिज़ल्ट नहीं दे पाएंगे। तो आप देख सकते हो कि हमने इसको कितनी पतले पतले सेक्शन में अप्लाई किया, क्योंकि हमारे जो हाईलाइटेड हेयर हैं वो भी ऑलमोस्ट हमारे वो जो ड्राई हो गए होंगे या फ्रीजीनेस हो गई होगी, क्योंकि इनके ऑल पहले भी स्मूथनिंग के हेयर थे तो एंड्स जो हैं काफ़ी फ्रीज होने का डर था। हमने उसे बचाने की कोशिश की स्मार्ट बॉन्ड ऐड करके, अब लेकिन फिर भी हमने इनका जो नैनोप्लास्टिया है उसको भी अच्छे से हमने ज़्यादा ही प्रोडक्ट लगाकर इसको किया है, क्योंकि इनके जो एंड से हमें बचाने थे, क्योंकि इनकी लेंथ काफ़ी कम थी। तो हम नहीं चाहते थे कि इनकी लेंथ जल जाए और उनके एंड्स ख़राब हो जाए। तो बेसिकली हमने वैसे ही डिप डैप करके देख सकते हैं, हम एप्लीकेशन कर रहे हैं पतले पतले सेक्शन में, उसको फिर हम अपने फिंगर्स की सहायता से उसको कर रहे हैं इमल्सिफाई। इससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट अच्छे से हमारे प्रोडक्ट जो है एकदम अच्छे से हमारे जितने भी बाल हैं उनके अंदर अच्छे से पेनेट्रेट कर जाएगा, और हमारे जो डैमेज हेयर है उनको भी रिपेयर करेगा, साथ साथ जो हमने हाईलाइटेड जो हेयर करे उनको अंदर शाइनी और ग्लॉसी लुक दे देगा। तो बेसिकली नैनोप्लास्टिया जो है आपको पता ही है ऑलरेडी, कि हमने ऑलरेडी एक वीडियो में बता दिया है कि कितना ग्लॉसी, और अगर आपको शाइनी लुक चाहिए और थोड़ा सा स्ट्रेट चाहिए, मतलब 40% तक ये बालों को स्ट्रेट कर देता है। अगर आपके स्मूथनिंग के हेयर हैं तो वो उस पे आप जब करेंगे तो इससे आपके जो बालों के अंदर जो ग्लॉस चला जाता है, मतलब आपके जो शाइन चली जाती है, ओवर प्रोसेस होने की वजह से वो ऐड ऑन हो जाती है वापस, और आपके जो बाल हैं बिल्कुल हेल्दी हो जाते हैं। तो इससे आपकी ब्रेकेज की प्रॉब्लम भी आप दूर हो जाती है। इससे आपकी जितनी भी आप देख सकते हैं कि बालों में इतनी भी आपकी ब्रेकेज होगी वो एकदम ख़त्म हो जाएगी, ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी। तो आप मान लीजिए कि अब जैसे ऑलमोस्ट जितनी बार आप देख सकते हैं हमारी जो स्ट्रिकिंग है उस पे भी हम अपने बालों के एकदम बढ़िया से डैब डैब करके अप्लाई कर रहे हैं, जो हमने वेव्स निकाले थे। तो ये बेसिकली हमारे बालों को बिल्कुल शाइनी और ग्लॉसी बना देता है। तो आप इस ट्रीटमेंट का इस्तेमाल स्मूथनिंग के रिप्लेसमेंट में कर सकते हैं, रिबॉन्डिंग के नहीं, क्योंकि रिबॉन्डिंग में एकदम वायर स्ट्रेट होता है, तो स्मूथनिंग में थोड़ा सिल्की स्मूथ हो जाता है बाल, तो उसकी जगह पे आप नैनोप्लास्टिया करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये कैरेटीन और हेयर बोटॉक्स से भी ज़्यादा अच्छा लुक दे देता है। और कई बार ऐसा होता है कि बाल जो है 70 to 60% भी स्ट्रेट हो जाता है। कई बालों की क्वालिटी ऐसी होती है, जैसे अगर आपके कर्ली बाल हैं तो उसमें आपका जो रिज़ल्ट रहता है 30% तक स्ट्रेट कर देता है। अगर आपका बाल थोड़ा वेवी है तो उसमें आपको 50 to 40% का आपको स्ट्रेट मिल जाता है। अगर आपका स्मूथनिंग किया हुआ बाल है और आपका ऑलरेडी एशियन हेयर है जो कि स्ट्रेट होता है, उसमें आपने किया तो आपको 100% स्ट्रेट हेयर मिलता है, और उसमें जो साइन ऐड होती है उसका कुछ जवाब नहीं होता। आप देख सकेंगे इस वीडियो के एंड में कि हमारे इन बालों में हमने जो इसको आयनिंग करने के बाद वॉश किया था, तो बेसिकली इसमें जो साइन ऐड हुई थी, तो बेसिकली आप नैनोप्लास्टिया का जो अच्छा रिजल्ट जो होता है वो आप देख सकेंगे। तो हमने ये हमारे धीरे-धीरे पूरे सेक्शंस में जो हमने चारों सेक्शन डिवाइड किए हुए थे, उसमें हम अच्छे से अप्लाई कर लेंगे प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट अप्लाई करने का वही तरीका है, आपको इमल्सिफिकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है। प्रोडक्ट अच्छे से आपका बालों में पेनिट्रेट हो जाना चाहिए, बाल अच्छे से भीग जाने चाहिए। अगर आपके बाल अगर सही से प्रोडक्ट में नहीं लगेंगे तो आपका वो वाला एरिया जो ड्राई रह जाएगा, वो बेसिकली आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं देगा। अब आप देख सकते हैं कि हमने अब कोल्ड ड्राई स्टार्ट कर दिया है। 35 मिनट हमने वेट किया था, क्योंकि ये ऑलरेडी क्योंकि कलर्ड हेयर और प्रीलाइटेड हेयर है। अगर हीना कोटेड हेयर और वर्जिन हेयर होते तो हम 60 मिनट्स के लिए छोड़ते इसको। 60 मिनट्स के लिए छोड़ने के बाद में हम इसके चालू करते। जैसे हमने एक वीडियो बनाई है अभी, उसमें हमने क्लाइंट के जो हीना कोटेड हेयर हैं उसकी जो रिज़ल्ट है वो हमने अपने शॉर्ट्स में डाला हुआ, आप देख सकेंगे। तो बेसिकली उसके लिए हमने अपने बालों को तकरीबन 60 मिनट्स के लिए रेस्टिंग पीरियड पे छोड़ा था। अब इसको जैसे हमने इनको बालों को 35 मिनट छोड़े थे, अब हम कोल्ड ड्रायर पे इनके बालों को 60% सुखा लेंगे। फिर 40% जो बाल हैं हम उसको ड्राई करेंगे मीडियम हीट और मीडियम फ्लो पे। तो आप देख सकते हैं हमने पूरा कोल्ड ड्रायर इस्तेमाल किया है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम मीडियम हीट और मीडियम फ्लो पे उसको ड्राई करेंगे। फिर बालों को 100% पैडल ब्रश से ड्राई करके फिर हम आइनिंग स्टार्ट करेंगे और उस प्रोडक्ट को सील करेंगे। तो बेसिकली प्रोडक्ट सील करने से पहले आपको हीट पे बहुत ध्यान देना है। तो आपको 180 से लेके 200 की डिग्री सेल्सियस पे ही आपको आइनिंग करनी है। इससे ज़्यादा ना जाए, क्योंकि इससे आपका प्रोडक्ट इवेपोरेट हो जाएगा। जैसे आप देख सकते हो हमने इसको मीडियम हीट और मीडियम फ्लो पे कर दिया है। अब हम इन बालों को जो हमारे 60% सूख गए थे, आप देख सकते हैं वीडियो में, फिर 60% सूखने के बाद में जो 40% जो हमारे बाल हैं उसको हम अब ड्राई कर रहे हैं।
तो बेसिकली ड्रायर स्टार्ट करने से पहले आपको जो आपका प्रोडक्ट है उसको सेक्शन बाय सेक्शन थोड़ा सा स्प्रे करके 10% प्रोडक्ट को निकालना होता है नैनोप्लास्टिया में। वो निकालने के बाद में आपको 10 मिनट के लिए छोड़ना है। उसके बाद में आपको बेसिकली आपका जो कोल्ड ड्रायर है वो स्टार्ट करना होता है। तो आप देख सकते हैं हमने हमारा कोल्ड ड्रायर से मीडियम फ्लो पे आ चुके हैं और हम इसको पूरा 100% सुखा लेंगे। फिर हम पैडल ब्रश की सहायता से पतले पतले सेक्शन में इसको ब्लो ड्राई करेंगे। वो भी मीडियम हीट पे, ज़्यादा हीट पे नहीं करेंगे क्योंकि इससे आपका जो प्रोडक्ट है एक्सेस प्रोडक्ट वो पूरा इवेपोरेट हो जाता है। तो हमारा ऑलमोस्ट सब कुछ डन हो चुका है। अब हम कर चुके हैं आइनिंग। तो बेसिकली हमारा क्राउन एरिया का अभी देख रहे हो लास्ट सेक्शनिंग चल रही है। इसमें हमारा जो आप जो इसको हम बेसिकली अब ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हमने देखा आपने कि हमारे बाल जो हैं पूरा रिजल्ट आप देख सकते हो वॉश के बाद कैसा रहा है। तो बेसिकली जो साइन ऐड हुई है इसमें देख सकते हैं आप कितना ग्लॉसी लुक आया है। बेसिकली पहले और आपके बालों में आपने दोनों में अंतर देख लिया होगा। तो आपको अगर ऐसा रिजल्ट चाहिए तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को ध्यान से दोबारा देखें ताकि आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिस ना करें, क्योंकि हो सकता है अगर आप कुछ मिस कर जाएं तो आपको रिजल्ट अचीव ना हो, क्योंकि आपको हाईलाइट